एक समय की बात है। शाहपुर नाम के गांव में सारा और जारा नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। दोनों के माता पिता किसान थे। उनके गांव में सभी लोग किसानी करते और शहर जाकर अपना अनाज बेचकर आते और अपना घर चलाते थे। दोनों सहेलियां भी बहुत खुश थी। उनके माता पिता भी काफी अच्छे दोस्त थे। उनका साथ में ही काम चलता था। सारा और जारा दोनों साथ में खेलती, स्कूल जाती और एक ही जैसे खिलौनों से खेलती थी। अरे ज़रा, चलो हम खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों ही खेलने लगते हैं। तभी उनके यहाँ उनके माँ घर में बात करती रहती है। सारा की माँ कहती है, आज तो मौसम की पहली बारिश होगी। हमारे खेत में भरपूर अनाज हो जाएगा। तभी जारा की माँ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी एक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चलो सारा, बारिश में जाते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बारिश में बहुत खेलते हैं और वहाँ उनके माता पिता खेत में बीज बोते हैं। जैसे ही बारिश खुलती है वो लोग घर में आ जाते हैं। ज़रा, अपने गांव में बारिश बड़ी ही अच्छी होती है। हर साल अपना गांव छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। हाँ सारा, जो मजा हमें हमारे गांव में मिलता है वो हमें कहीं भी नहीं में आता। अब तो छुट्टियों में भी कहीं जाने दिल नहीं कहता। अब चलो, स्कूल का टाइम हो गया है। जाना नहीं है क्या? अरे हाँ, चलो जल्दी। दोनों स्कूल चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है। तभी सारा के पिताजी जारा के पिताजी से कहते हैं, इसी तरह बारिश हर साल होती है तो हमारा अनाज भी अच्छी मिकदार में उगता है और हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जारा के पिताजी मुस्कुरा देते हैं। समय इसी तरह बीतता है। फिर एक साल ऐसा आता है कि बहुत से राज्यों में बारिश नहीं होती। शाहपुर में बारिश नहीं होती। तभी सारे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं और नदी का पानी भी सूख जाता है, क्योंकि बिना बारिश के वो कैसे अनाज उगाते। ऐसे ही काफी समय बीतता जाता है और बारिश नहीं होती। इसी वजह से गांव के सारे किसान अपनी जमीन छोड़कर जाने लगते हैं। जारा के माता पिता भी जारा को लेकर गांव से चले जाते हैं। सारा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जारा की पिताजी, अरे भाई साहब, आप भी चलिए। अब यहाँ अनाज उगाना बहुत मुश्किल है। नहीं भाई, हमारा तो इस घर के और खेत के अलावा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है जिसके यहाँ हम जाएं। ऐसा कहते ही जारा के पिताजी और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सारा बहुत अकेली हो जाती है और वो रोते रोते एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ए भगवान, ये क्या हो गया? बारिश भी नहीं हो रही है और गांव के कितने सारे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरी प्यारी ज़ारा भी चली गई। अब मैं क्या करूंगी? किसके साथ खेलूंगी? तभी वहां एक परी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? तुम क्यों रो रही हो? गांव में बारिश नहीं होने की वजह से हम अनाज नहीं उगा पा रहे हैं और इस वजह से गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। और अब तो मेरी प्यारी सहेली ज़ारा भी चली गई है। अब मैं क्या करूंगी? ऐसा कहकर वो रो पड़ती है। तभी परी उसे एक जादुई बोतल देती है और कहती है, ये लो प्यारी बच्ची, ये एक जादुई बोतल है। तुम जब भी इसमें पानी डालकर अपनी जमीन पर डालोगी, वहाँ पर बहुत सारा अनाज उगेगा।
शुक्रिया परी जी। परी वहां से चली जाती है। जैसे ही सारा बोतल में पानी डालकर नदी में बहाती है, नदी पानी से भर जाती है और फिर अपने खेत में डालती है। बहुत सारा अनाज उगता है। सभी गांव वाले गांव वापस आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ज़ारा भी वापस आ जाती है। सारा और ज़ारा दोनों बहुत खुश होते हैं और खेलने लगते हैं।